देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमेशा हम एक चीज़ से परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात से सब लोग परेशान रहता है। कुछ लोग कभी कभी तो इतने परेशान हो जाते हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे कि बहुत से फेमस एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, जो एक समय टॉप पे रहते हैं, पूरे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मैगजीन में छाए रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी भी छवि धूमिल हो जाती है, क्योंकि हमेशा एक ही आदमी टॉप पे नहीं रहेगा। जीवन परिवर्तनशील है। आज आप इस पोजीशन पे हो, कल कोई और बैठेगा। ये प्रकृति का नियम है। नहीं तो अगर एक ही आदमी के हाथ में सारी शासन, सारी शक्ति, समृद्धि दे दी जाए ना, तो वो इंसान जो है उदंड हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, लोगों के ऊपर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने नियम बनाया है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए कुर्सी जाती है। कुछ समय के बाद वो इंसान रिटायर हो गया, घर में बैठा, फिर अगला आदमी आया, फिर वो रिटायर हुए, साइकिल जो है चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड और अहंकार में रहो और साथ के साथ ये सोचते रहो कि लोग हमको हमेशा ही हमेशा इज्जत देते रहें। बहुत बार होता क्या है ना, कि इंसान इस चीज़ से परेशान रहता है कि आज अगर मेरे पास से ये कुर्सी चला गया, या मेरा बच्चा टॉप के कॉलेज में नहीं गया, या इतनी साले टॉप कॉलेज से पढ़ के नहीं भी लिया, तब लोग हम पे हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये जो बीमारी है ना, ये बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है। आप लोगों की चिंता फिक्र करना छोड़ दो। लोग, सबसे बड़ी बात, जब वो हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो आप पे नहीं हंस रहे हैं, वो अपनी मनस्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। इंसान हंसता वही है जो खुद कर्म नहीं करता है। जो इंसान खुद कर्म करेगा ना, वो सिर्फ दूसरे के जीवन से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके लाइफ का पोस्टमार्टम करेगा और आप पे हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, ताना टोन व्यंग कसेगा, छीटा कसी कसेगा। आप देखोगे जितना निम्न प्रवृत्ति का लो स्नीकी पीपल होता है ना, वो दूसरे का मजाक उड़ाने में ज़्यादा विश्वास करता है और वाहियात का काम करेगा। मतलब अपने जीवन को न सिर्फ चर्चा परिचर्चा में व्यतीत करेगा। कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमको उठना है। ठीक है, आज आप जहाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्म का फल है। पास्ट का कर्म है जो आपको यहाँ तक लेके आया है। अब यहाँ से आगे के बारे में सोचो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम उस फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं। और माइंड की देखो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ना, जैसा हम सोचते हैं हमको वैसा नेचर से रिटर्न मिलने लगता है। वही चीज़ें नेचर से मैनिफेस्ट होकर हमें मिलने लगती है। आप आज जिस कॉलेज में बैठे हैं, जिस ब्रांच को लेके बैठ पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में जा कर के बैठ के आप ये सोचिए कि इस ब्रांच से क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या कुछ कर सकते हैं आगे। आपको ऑप्शन मिलता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचते रहोगे बैठ के कि हाय हाय लोग हम पे हंस रहे हैं, हम सीएस नहीं पढ़ पाए, हम मैथ्स एंड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ पाए, हमको ये ब्रांच नहीं मिला, तो आप हमेशा ही हमेशा अपने लिए डिप्रेशन और नर्क का द्वार खोल के बैठेंगे। और देखो, दिमाग बहुत हमारे साथ गेम खेलता है। दिमाग के साथ आपको खेलना है, ना कि ये मौका दो कि दिमाग आपके ऊपर चढ़ के रहे और आपके साथ गेम खेले। क्योंकि एक बार जब दिमाग आपके साथ खेल खेलने लगेगा ना, तो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, लोग भी हमेशा चहर के रहेंगे। मतलब कि लोगों की बातें जो होंगी वो आपके दिमाग में हमेशा दौड़ते रहेंगी। लोग बोल रहे हैं, उनको एकदम बोलने दो, साइड कर दो। थोड़े समय के बाद देखोगे लोग थक के चूर हो गए और चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब इसको बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे इनको बोलने का भी क्या फ़ायदा, इन पे कोई असर नहीं होता। आप भी उसी ढंग से रिएक्ट करो। कभी कभी ना थेथर बनना ज़रूरी होता है। एक शब्द होता है हिंदी में थेथर, वो एक बेसिकली पौधा के नाम से निकला है। उस पौधे को कहीं भी फेंक दोगे ना, आप किसी भी स्थिति में फेंक दोगे, वो पनप जाता है। तो क्योंकि उसको कुछ टेक केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो कभी कभी आपको भी जीवन में हार्ड हार्ट्स अपने लिए बनना पड़ेगा और लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, एकदम हार्ड। जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तो हम ऐसे रिएक्ट करो जैसे हम आपको पहचानते ही नहीं हैं। आपकी मेरी मुलाकात जो है ना फर्स्ट टाइम हो रही है। अब मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कोई आदमी चार बात बोल भी गया, तो क्या आप वहाँ पुलिस में चले जाओगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा करोगे? नहीं। हम जानते ही नहीं कौन आदमी क्या बोला, हमको बोला ये भी हमें पता नहीं। हम तो बस मस्त होके जा रहे थे, मोबाइल में अपना गाना बज रहा था, हम सुनते सुनते पैदल चल रहे थे, पार्क में टहलने जा रहे थे, वॉक करने जा रहे थे, सामान खरीदने जा रहे थे। अपना बस सोचते सोचते मग्न होके, मतलब अपनी धुन में रहो, अपना गीत गाओ, उस गीत को सुनो बनिस्पत की लोगों की कही हुई बातों को रिपीट रिपीट करते रहो। इससे होगा क्या कि आपका माइंड का सीटी जो है ना ब्लॉक हो जाएगा। पहले होती थी कैसेट, टेप रिकॉर्डर में हम सुनते थे, तो वो भी बार बार बजाने से ना घिस जाती थी कैसेट। बार बार अगर किसी को एक ही गाना पसंद है तो घिस जाती थी। दिमाग के साथ भी यही होता है। जब बार बार एक ही बेकार की बातें सोचते रहोगे तो आपकी दिमाग घिस जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी, छीन हो जाएगी, और नया चीज़ प्लान करने का समय भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दिमाग को क्रिएटिव पॉजिटिव काम में लगाओ।